नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए, पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर को ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, नया चैप्टर है ना। तो नया चैप्टर में कौन सा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसमें क्या है, इतना टॉपिक पढ़ना है। पहले ये ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसको देखेंगे। ऐसे ओवरव्यू थोड़ा बहुत दे देते हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर, उसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे मीटर पर सेकेंड लगा हुआ रहता है लास्ट में, वेलोसिटी के उपरांत में एक्सेलरेशन जब रहता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा रहता है ना। कोई बोलता है कि कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कार है वो कितना के वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो कैसे बदला जाएगा, है ना, दिया हुआ रहेगा। तो अगर कोई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो वो सब कहाँ सीखेंगे हम लोग? यूनिट में सीखेंगे, है ना। पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर इतना क्या है, यूनिट है। यूनिट का फिजिकल क्वांटिटी, फिर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट और कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इतना सब में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्जन करना है उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद डायमेंशन होता है, डायमेंशन इतना दूर तक है। डायमेंशन एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसका, फिर मैथमेटिकल कोई फंक्शन होगा उसका डायमेंशन, और एक डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डायमेंशन क्या होता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक होता है ना, टर्म होता है, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, और 3-4 और होते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट, एम्पियर जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर होता है। ये सब क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। इसी के बेसिस पर हम सारे फार्मूला को डिराइव करके हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं। जो 7 बेस यूनिट होता है ना, 7 बेस यूनिट कौन कौन होता है उसके बारे में हम अभी डिटेल में इसमें बात करेंगे, लेकिन ऐसे बता दें, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। तो ऐसे करके 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज होता है, और इस 7 के आधार पर जितने भी क्वांटिटीज हैं, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, थ्रस्ट हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, रेडियन हो, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, फोर्स हो, इम्पल्स हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, सबको कैसे हम लोग इसी 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है, इसी के बेसिस में हम लोग सारे फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो वो सब कहाँ सीखेंगे हम लोग? डायमेंशन में सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? डायमेंशन में सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद राउंड ऑफ करना सीखेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एरर्स और लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एरर्स भी है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल, एक एक क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है, ठीक है ना। तो एरर्स पर भी ध्यान देंगे, और लिस्ट काउंट पर भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है। पिछला साल जो 2022 या 2021 का जो क्वेश्चन था उस पर सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया था क्वेश्चन, है ना। और डायमेंशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है ना। कम चांस है यूनिट से आना, लेकिन डायमेंशन से क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक मिनट में नोट करना है तो नोट कर लीजिए, टॉपिक का नाम पहले वाला पेज में। चलिए, तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। पहला क्या है, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना। इसमें थोड़ा लिखने वाला ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा, समझने वाला कम है थोड़ा। फिर आगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें होगा, है ना। अगला लेक्चर से हम लोग फिर समझाने वाला चीज़ ज़्यादा है, इसमें अभी थोड़ा सा लिखने वाला चीज़ है। पहला क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, है ना। इसमें माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आता है ना, जैसे कि मैकेनिक्स आ गया, मैकेनिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, है ना। ये सब फिजिक्स का ही चैप्टर है, आगे पढ़ना है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक में रखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो ये सब चैप्टर है जिसको आगे चल करके पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम फिजिक्स, क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा जाएगा। और माइक्रोस्कोपिक में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक अगर नोट कर लिया तो अब यूनिट के बारे में बात करते हैं। मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि आगे चल करके आपको डेका, डेसी, पीको, नैनो क्या क्या होता है, फर्मी, है ना, ये सब क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले उसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 10 पर पावर 1 क्या है, 10 पर पावर क्या है, 1 है। नोट कर लीजिए पहले ऊपर वाला थोड़ा सा। टेन पर पावर 1 है, उसको क्या बोलते हैं, डेका। 10 पर पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका। 10 पर पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। ठीक है, तो 10 पर पावर 1 को क्या बोलते हैं, 10 पर पावर डेका, हेक्टो, फिर किलो, फिर इसको क्या बोलते हैं, मेगा, फिर इसको क्या बोलते हैं, मेगा के बाद बोलते हैं गीगा, क्या बोलते हैं, गीगा, इसको क्या बोलते हैं, टेरा, फिर इसको क्या बोलते हैं, पेटा, फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्सा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाला कौन सा है, बस ये और कुछ भी नहीं। ये तो पता ही है 10 पर पावर 3 वाले को क्या बोलते हैं, किलो। अब आते हैं 10 पर पावर -1, डेसी, क्या बोलते हैं, डेसी, इसको क्या बोलते हैं, सेंटी, इसको क्या बोलते हैं, मिली, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, नैनो, इसको क्या बोलते हैं, पीको, इसको क्या बोलते हैं, फर्मी, फेमटो, फेमटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेमटो, नैनो, पीको, फिर क्या बोलते हैं, फेमटो, या उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, एटो, ठीक है ना। इसको एक बार ध्यान से लिख लीजिएगा। इसमें अगर पूछे कि याद करने वाला कौन कौन है, तो मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, इतना भी याद कर लेंगे और इधर से 2 तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना नोट करिए जल्दी से।
1 मेगावाट इज इक्वल टू द 10⁻6 है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेगावाट। फिर आता 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द, जानते ही हैं, 10⁻² मीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, है ना। इधर वाले के लिए लिखवा रहे हैं सब कुछ, ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं कि हम बैठ के समझाते रहें। 10⁻³ मीटर, ये क्या है, किलोमीटर। एक मिनट पहले हमको नोट करवा लेने दीजिए, ठीक है ना। 1 मिली वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट, फिर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 10⁻³ वाट आवर, किलो वाट आवर। 1 माइक्रोन एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम, माइक्रो एम्पियर है, सॉरी, तो 10 कितना जाएगा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो क्या है, एम्पियर है। उसके बाद आते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर है, क्या है, एंगस्ट्रॉम है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 नैनो सेकेंड, 10⁻⁻9 सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 पिको फराड, 1 पिको, एक बार लिख लेने दीजिए हमको, उसके बाद फिर आप लिखते रहिएगा, ठीक है। 1 फराड, 1 पिको फराड इज इक्वल टू द, 1 पिको फराड इज इक्वल टू द 10⁻⁻12 फराड, पिको फराड हो जाएगा। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो सेकेंड। 1 गीगा हर्ट्ज रहेगा, तो गीगा के लिए क्या होता था, 10⁻9 हर्ट्ज, क्या हो जाएगा, गीगा हर्ट्ज, ठीक है। अब आते हैं 1 माइक्रोन मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोन मीटर। चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद रहेगा तो काम नहीं बनेगा। देखिए 1 मेगावाट इज इक्वल टू द 10⁻6 वाट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 10⁻⁻2 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू द 10⁻3 मीटर, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू द 10⁻3 मिली वोल्ट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द 10⁻3 वाट आवर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू द 10⁻⁻9 सेकेंड, 1 पिको फराड इज इक्वल टू द 10⁻⁻12 फराड, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 गीगा हर्ट्ज इक्वल टू द 10⁻9 हर्ट्ज, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और इधर वाला तो पता ही है कि 10⁻1 रहेगा उसको डेका बोलेंगे, 10⁻2 रहेगा उसको हेक्टो बोलेंगे, 10⁻3 रहता है तो क्या बोलेंगे, किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा और 10⁻18 को एक्सा, ठीक है ना। तो 10⁻−1 को क्या बोलेंगे, डेसी, 10⁻−2 को क्या बोलेंगे, सेंटी, 10⁻−3 को क्या बोलेंगे, मिली, 10⁻−6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो, 10⁻−9 को क्या बोलेंगे, नैनो, 10⁻−12 को क्या बोलेंगे, पिको, 10⁻−15 को क्या बोलेंगे, फेमटो, 10⁻−18 को क्या बोलेंगे, एटो, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर अब कन्वर्जन पे आते हैं।
आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पर। बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए और क्वेश्चन आप लगाइए ना, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। बस आप ध्यान से नोट्स को पढ़िए और कोई भी शॉर्ट नोट्स और फालतू चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। बस नोट्स को पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए। जो याद हो गया उसको टिक करते जाइए, जो याद नहीं हुआ वो उसको घेरते जाइए और फिर अगले बार पढ़िएगा तो फिर उसको रिवाइज करिए, ठीक है। कोशिश ऐसा करना, हर एक नोट्स, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना है। कभी शॉर्ट नोट्स तो कभी मिनी शॉर्ट नोट्स, कभी मैक्रो शॉर्ट नोट्स का कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार आप किताब को पढ़ते जाइए, ठीक है ना। बार बार नोट्स को पढ़ते जाइए। कभी ऐसा हुआ कि आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने के बाद फिर अगर आपको कभी उसको देखना है तो थोड़ा शॉर्ट नोट में देख लेते हैं, नहीं ना। फिल्म क्या एंजॉयमेंट के लिए आप लोग जब देखते हैं तो पूरा देखते हैं, है कि नहीं। खेलते हैं तो खेलते खेलते क्या करते हैं, आधे मैच में खेलते हैं ना, पूरा मैच को खेलते हैं ना। जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट खेले आज तो कल क्या करते हैं कि क्रिकेट खेलते वक्त बोलेंगे अब आ गया है गेम खेलना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि क्रिकेट अब खेलना आ गया है तो अब थोड़ा सा ही खेलो बस, है ना। ऐसा तो नहीं ना, क्रिकेट तो पूरा खेलते हैं। उसी प्रकार से जब नोट्स को पढ़ना होता है तो पूरे तरीके से नोट्स को पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शॉर्ट नोट्स, मिनी नोट्स, मैक्रो नोट्स नहीं। जो यही है, जो याद हो गया बस उसको टिक लगाते जाएंगे, उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो नहीं याद हुआ उसको देखते जाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि तितर बितर हो जाता है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स में हर एक कॉन्सेप्ट को लिख नहीं पाइएगा, है कि नहीं। इसलिए जो नोट्स है उसी को पूरी तरीके से बनाना है, उसी तरीके को पढ़ना है पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन करना सीखते हैं कि कैसे पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाएगा, ये देखेंगे। 1 मीटर को यार्ड में क्या बोलते हैं, 1 मीटर को फीट में क्या बोलते हैं, केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से अभी बस नोट करते जाइए। थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी समझाने वाला जहाँ पे भी रहेगा ये सब याद करने वाला चीज़ है आपको। तो हम ऐसा तो नहीं ना 4 बार बोल देंगे तो आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। पहला कन्वर्जन क्या है, एक है सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर। सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला क्या लेंथ है, लेंथ में कैसे कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा 1 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में बदलना होगा तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अगर फीट में बदलना होगा तो कितना होगा 3.28 फीट, ठीक है। इंचेस में बदलना होगा तो कितना होगा 39.37 इंचेस। अगर यार्ड में बदलना होगा तो कितना होगा 1.0936 यार्ड, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़, लेंथ का कन्वर्जन। 1 किलोमीटर में अगर बात करें माइल का कि कितना माइल होता है तो 0.625 माइल होता है, ठीक है। 0.6215 माइल होता है, ठीक है। 1 माइल में कितना मीटर होता है तो 1069 मीटर होता है, ठीक है। 1 इंचेस में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंचेस में। 1 फीट में कितना इंचेस होता है 12 इंचेस होता है। कितना होता है 12 इंचेस होता है, ठीक है। और 30.48 सेंटीमीटर होता है 1 फीट में, ठीक है। इतना नोट करिए पहले ध्यान से, इतना नोट करिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है।
और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है। ठीक है, अब आते हैं 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और होता क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट, है ना, प्रकाश की जो डिस्टेंस ट्रैवल करता वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम में जो लाइट का जो है ना, एक साल में कितना ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में लाइट, उसी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये था पूरा लेंथ के बारे में, ये किसके बारे में था, लेंथ के बारे में। चलिए लेंथ वाले पहले नोट कर लीजिए। लेंथ को पूरा नोट करिएगा। सेकेंड में आते हैं मास। ध्यान से बताइए मास क्या होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। और कितना होता है, पाउंड में 2.2 पाउंड होता है। कितना होता है, 2.2 पाउंड होता है। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। 1 टन में कितना होता है, 907.2 केजी होता है ना। लेकिन जब 1 टन में हमको करना होता है तो कैलकुलेशन के लिए कितना ले लेते हैं, 1000 कभी कभी केजी ले लेते हैं, है कि नहीं। 1 पाउंड इज इक्वल टू द 454 ग्राम होता है। ये सब बताने वाला कोई चीज़ है नहीं। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 केजी होता है। ठीक है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 केजी होता है। ठीक है, और अगर ग्राम की बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 2.2 पाउंड होता है। और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 टन में 907.2 केजी होता है। कैलकुलेशन के लिए 1000 केजी ले लेते हैं। 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 केजी होता है। और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। इसको एक बार के लिए पहले नोट कर लीजिए ध्यान से, आगे बताएंगे कि इसको कैसे क्वेश्चन में इसको बनाना है, इसको फिट करना है क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलिए नोट हो गया होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं क्या, टाइम पे। क्या पे आते हैं, लेंथ और मास हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं टाइम पे, ठीक है ना। तो बताइए टाइम पे आते हैं। तो टाइम 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 5 पेन का दाम 5 × 5 25 रुपया। उसी तरीके से 1 मिनट का सेकेंड कितना होता है, 60 सेकेंड, तो 60 मिनट का 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 24 घंटा होता है, कितना होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। और मिनट की बात करें तो 1440 मिनट होता है। और सेकंड की बात करें तो कितना होता है, 86,400 सेकंड होता है, ठीक है ना। इसी को कोई कोई लिख देता है कैसे, 86.4 × 10⁻³ सेकेंड। एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन होता है। और घंटा की बात करें तो कितना होता है, 8760 आवर, ठीक है ना, 8760 आवर होता है। तो ये था टाइम के बारे में। अब आते हैं 4th नंबर पे, एरिया। किस पे आते हैं, एरिया के बारे में। तो 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे होगा, देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 × 100 कितना हो गया, 10⁻⁴, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया, स्क्वायर, 1 × 1, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, 247 एकड़ होता है। कितना होता है, 247 एकड़ होता है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 एकड़ में कितना होता है, तो 1 एकड़ में 43,560 फीट का स्क्वायर होता है, ठीक है, फीट स्क्वायर होता है। फिर 4047 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर होता है। और 0.4047 हेक्टेयर होता है। ये हम लिखवा रहे हैं, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लिखवा देते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन फंस गया तो 1 हेक्टेयर = 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 2.47 एकड़ हो गया। कितना हो गया, 2.47 एकड़ हो गया। ये था किसके बारे में, एरिया के बारे में, ठीक है ना। अब आते हैं वॉल्यूम। किस पे आते हैं, वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1 मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 10⁻⁶ सीसी हो जाएगा। और 10⁻³ लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 सीसी में कितना होता है, 1 ml होता है। कितना होता है, 1 ml होता है। 1 सीसी में 1 ml होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 6 नंबर पे, डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी क्या होता है, जैसे कि 1 kg/m³। डेंसिटी होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम। मास होता है केजी में, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो कितना हो गया, kg/m³। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया, जानने के लिए 1000 ग्राम बाई मीटर क्यूब है, मतलब कि 100 × 100 × 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया, कितना बचा, 1/10⁻³ ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब निकालना आपको सीखना होगा, पहले से पता होना चाहिए। और 10⁻³ kg/लीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ बाई 10⁻⁶, तो 10⁻³ से 3 कैंसिल हो गया, 3 नीचे था जो ऊपर आएगा, तो हो जाएगा।
नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिए, इससे और इसको ले लीजिए एक साथ। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द 10⁻3 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻3 बाई, है ना, 10⁻3, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में करना है ना, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया, 10⁻3 लीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁻3 बाई 10⁻6 लीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻3 है, ये 6 है, कैंसिल होकर के नीचे क्या बचेगा, ऊपर आएगा तो 10⁻3 लीटर बची गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या लिख देंगे, 10⁻3 लीटर लिख देंगे, हो गया। ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना आ गया, 10⁻3 लीटर आ गया, है ना। और इसको ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 केजी पर लीटर हो जाएगा, है ना। तो ये अलग है और ये क्या है, इसके साथ है। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू द 10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻3 केजी पर लीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। अगर ये यहां से कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। 1 केजी, ठीक है, 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1 केजी ही रहने देंगे। और मीटर क्यूब को क्या किस में लिखेंगे, 10⁻6 लिखेंगे, 10⁻6 लिखेंगे, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 लीटर लिख सकते हैं। तो 1 केजी बाई 10⁻3 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 10⁻3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 केजी पर लीटर हो गया। ठीक है, आप तो समझ में आ गया। अगर इससे नहीं समझ में आया तो इससे देख लीजिए, 10⁻3 केजी पर लीटर, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो गया ना, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द 10⁻3 लीटर। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द 10⁻3 लीटर। तो 10 पर पावर ऊपर जाएगा तो -3 केजी का केजी पर लीटर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वाला छोटा सा लेक्चर रखेंगे, है ना। ये सब नोट करने वाला चीज़ है, ये सब तो याद करने वाला चीज़ है। ठीक है ना, तो इसको हम बस अरेंज करके, है ना, देख देख कर अरेंज करके लिखवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे,
अब आते हैं स्पीड पर। किस पे आएंगे? स्पीड पर। 7 नंबर होगा शायद। स्पीड में बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो इसको बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड से। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो इसको बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। खत्म। यही था स्पीड। ठीक है, ये क्या था? स्पीड। अब आते हैं 8 नंबर पे, एक्सीलरेशन। अब आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? g इज इक्वल टू द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो सबको याद होगा। कितना होता है? g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो g इज इक्वल टू द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। मीटर को 100 लिखेंगे, एक से पॉइंट से 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा। 98 में 10 से गुना करेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताइए? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मीटर में कितना फीट होता था याद करिए। 1 मीटर में कितना फीट होता था याद करिए। पीछे अभी लिखवाए हैं, जल्दी से देखिए। 1 मीटर में कितना होता था? 1 मीटर में 3.28 फीट होता था। कितना होता था? 3.28 फीट। तो बस 3.28 से गुना कर देंगे यहाँ पर 9.8 में, आ जाएगा आंसर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर में। ये देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। 1 मीटर में कितना जानते हैं कि कितना फीट होता है? 3.2 फीट होता है। तो 9.8 में मीटर की जगह 3.2 फीट लिख सकते हैं पर सेकेंड स्क्वायर। अब 9.8 में 3.2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। अब आते हैं 9 नंबर पे आते हैं। ठीक है ना। ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद करोगे क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बनेगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आ ही नहीं रहा है। एंगल एंड एंगुलर स्पीड। एंगल एंड एंगुलर स्पीड पाई रेडियन इज इक्वल टू द कितना होता है? बताए थे ये शुरू के क्लास में ही, बेसिक मैथमेटिक्स के सबसे पहला क्लास में। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? या पाई रेडियन इज इक्वल टू द 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा 1 रेडियन में, जिसी को क्या बोलते हैं? 57.30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद आता है। ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू द कितना रेडियन होता है? 1.745 है ना। 2021 या 22 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। 1.74 करवा देंगे क्वेश्चन वो वाला। ठीक है ना। क्या है? 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन होता है। और 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। सब पहला क्लास में करवाया हुआ है। और 1/360 रिवॉल्यूशन, ये सब लिखवाया हुआ है। ठीक है ना। ये सब याद रखना होगा आपको। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द कितना होता है? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है। कितना होता है? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री, और 2 पाई रेडियन में बात करें तो 2 पाई। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। इसमें ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है ना। 60 सेकेंड हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। ठीक है। अब आते हैं 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट के लिए कितना लिखेंगे? 0.1047 रेडियन पर सेकेंड, है ना। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द 0. इसी को सॉल्व करने के लिए क्या ले लेते हैं? 0.1 रेडियन पर सेकेंड। 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। तो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर इसको अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में तो 0.1047 रेडियन पर सेकेंड आएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए क्या लेते हैं? तो 0.1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कैसे हुआ दिमाग लगाइएगा इससे और बनाइएगा। ठीक है ना।
देखिए 1/360 रिवॉल्यूशन में कितना दिया हुआ है, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 360 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मिनट को 60 सेकेंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करने के बाद करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये सब करा करिए घर पे बैठ के, सब कुछ बता दें। देखिए ये जो है, 1 मिनट पहले एक चीज़ और लिखवा दें, उसके बाद 1 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू द 9.5459 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, कैसे हुआ निकालने के लिए देख सकते हैं, 1 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू द, पहले ऊपर वाला समझा रहे हैं, गधा कहीं के, 1/360 रिवॉल्यूशन, 1/360 रिवॉल्यूशन, इससे और इसके बारे में बोल रहे हैं। कितना दिया हुआ है, 1.745 रेडियन पर, है ना, रेडियन दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन दिया हुआ है। इतना समझ में आया। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, जब 1/360 में दिया हुआ है तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन बाई इंटू 360, कितना हो जाएगा, इंटू 360 हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिवॉल्यूशन में इतना हो गया, पर मिनट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है। तो पर मिनट को 60 से क्या कर देंगे, सेकेंड में डिवाइड कर देंगे। अगर एक रिवॉल्यूशन क्या करना है, अगर एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालना है तो कितना हो जाएगा, अगर एक रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना था तो ऐसे किए थे, एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 60 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू द कितना दिया हुआ है, 0.1 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो एक रिवॉल्यूशन में आ गया इतना, पर मिनट बोलेगा, जीरो 0.1047 सही है। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 1.745 इंटू 360, ठीक है, तो 6228 जीरो है ना। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना आ जाएगा रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में रेडियन में 2 पाई रेडियन, है ना, दिया हुआ तो है, क्यों लिख रहा है बार बार। तो एक रिवॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 पाई रेडियन, और डिग्री में 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। एक रिवॉल्यूशन पर मिनट में 0.1047 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, और एक रेडियन पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0.9549 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। चलिए, ये तो दिया हुआ था ही, तो सोल्व क्यों कर रहे थे हम। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, तो देखिए दिया हुआ तो है ही, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। एक डिग्री में 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन होता है, जिस पर ठीक है ना, सबको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा ना, इधर सब घर पे किया करिए आप लोग। नोट करिए जल्दी से।
चलिए कन्वर्जन वाला अगर आपको जानना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर लग रहा होगा कि आपको कन्वर्जन वाला नहीं आ रहा कि सर एक रिवॉल्यूशन पर मिनट में इतना कैसे हुआ 0.1 रेडियन पर सेकेंड, तो हमको कमेंट करिएगा, आपको स्पेशल हम बता देंगे, या है ना, फिर या एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है कि नहीं, या कमेंट करिएगा, हम आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो बना करके भेज देंगे। सबको दिक्कत होगा, कमेंट में देखेंगे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है तो बता देंगे उसको हम एक वीडियो में ही लेकर के, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। आप खुश, आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हुआ था, एक रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू द 0.1 रेडियन पर सेकेंड कैसे आया, है ना, तो वो आप हमको बताइए डिटेल में, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा कि वो यहाँ पर अट भी नहीं रहा था और दिमाग में नहीं आ रहा कैसे हुआ है जो है ना, तो उसके लिए टाइम बहुत सारा लग जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले लेक्चर को कंप्लीट करें, और उसको तो ऐसे भी याद ही रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत होगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए, है ना। बस आपको ये वो कमेंट में बस लिखना है, आपको बस एक कमेंट में लिखने का देर है और हमको बताने का है देर, बस। अब आते हैं फोर्स पे, किस पे आएंगे, 10th नंबर पे आएंगे, किस पे, फोर्स पे, ठीक है ना। टेंथ पे आएंगे फोर्स पे। तो फोर्स तो जानते हैं न्यूटन होता है, 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन होता है। 1 kg वेट, 1 kg वेट को फोर्स से ही नापते हैं, तो 1 kg फोर्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू द 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। और 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम फोर्स में 980 डाइन होता है। कितना होता है, 980 डाइन होता है, ठीक है ना। दे दे कि 10 kg वेट दिया हुआ है, तो फोर्स कितना ले लेना, 9.8 इंटू 10। 15 kg वेट तो 9.8 इंटू 50 न्यूटन ले लेना है। 10 ग्राम वेट तो 980 में 10 से गुना कर देना डाइन के लिए, ठीक है। ये था क्या, फोर्स। 11 नंबर में आते हैं प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, प्रेशर जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर को पास्कल से इसका एसआई यूनिट होता है। शुरू वाला जो लिखा रहा है न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट। तो 1 पास्कल को हम लोग 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स को न्यूटन से और एरिया को मीटर स्क्वायर से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू द 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 न्यूटन जो होता है वो डाइन में कितना होता है, 980 नहीं, कितना होता है, 1 न्यूटन 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 पर पावर 5 डाइन। और मीटर है तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 पर पावर 4। यही में दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, बार बार समझाने में। याद करिए, आप बनाइए, ठीक है ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 गो शून्य होगा, 0 होगा, और कटेगा तो 1 गो बच जाएगा, ठीक है ना। 10 पर पावर 5 से अगर 4 गो शून्य काट देंगे तो खाली 10 बच जाएगा, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे होगा, कॉपी में नोट करिए उसको। अगर एक एक को बताने चलेंगे तो पता चला 3 घंटा लग गया है कि नहीं। आप लोग करिए, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट में लिख के पूछिए, हम जरूर बताएंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपको नहीं बताएंगे। आपको पता चल रहा है कि सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ, वहीं पे इसलिए यहाँ पर दिक्कत हुआ था। आप लोग नहीं समझ में आ रहा, कॉपी में करिए, फिर करिए, कॉपी में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में बस लिख दीजिए, वीडियो के नीचे हम आपको बता देंगे। इतना तो बोल रहे हैं। 1 बार इज इक्वल टू द 10 पर पावर 5 पास्कल, 10 पर पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सब देखिए कैसे होगा जो है ना। 1 ATM इज इक्वल टू द 1.01325 बार होगा। कितना होगा, 0.3125 बार होगा। पास्कल में लिखना हो तो 1.01 इंटू 10 पर पावर 5 पास्कल होगा, ठीक है। 1.01 इंटू 10 पर पावर 6 डाइन होगा, ठीक है। अब आते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आते हैं 760 mm ऑफ HG कॉलम होगा।
ये भी ध्यान देखना रखना है कि अगर 1 पास्कल प्रेशर देंगे तो जो मरकरी का जो अगर एक ले रहे हैं यूनिट तो उसमें 760 mm ऑफ Hg कॉलम निकलेगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नोट करिए। उसके बाद आते हैं एक टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा 1 mm ऑफ Hg कॉलम, 1 mm ऑफ Hg कॉलम। अब इसमें दिया हुआ है तो आप इससे इसमें निकाल लीजिएगा पास्कल में, है ना, या लिख ही देते हैं 153.32 पास्कल। कितना हो जाएगा 153.32 पास्कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्स और प्रेशर हो गया। ठीक है, नोट करिए उसको जल्दी से। वर्क एनर्जी, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू द 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है ना, 1 जूल इज इक्वल टू द 10 पर पावर 7 अर्ग होता है, 0.239 कैलोरी होता है। कितना होता है 0.239 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.2 जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में कितना होता है 3.6 मेगा जूल होता है और 860 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, अब आते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, है ना, EV होता है 1.492 इंटू 10 पर पावर -10 जूल होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन अगले स्लाइड पे लिखाते हैं। ये सब याद करने वाला चीज़ है, तो याद करिए कैसे कन्वर्जन हुआ, ध्यान लगाइए, बनाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो वर्क और एनर्जी देख लीजिए, दोनों क्या है, सेम है, इसलिए वहाँ पे वर्क और एनर्जी दोनों लिखा दिए थे, ठीक है ना। बहुत खुरपाती होता है जी लड़का लोग। ठीक है, देखो ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, वर्क और एनर्जी। चलिए अब आते हैं 13 नंबर पे, पावर। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। इसको याद रखिएगा, वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम होता है। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू द 746 वाट, या लिख सकते हैं 745 इंटू 7 वाट, जो कुल मिलाकर के हम लोग कितना लिखते हैं, 746 वाट। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है तो 1 वाट, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 वाट। 1.34 हॉर्स पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.34 हॉर्स पावर हो जाएगा। 1 कैलोरी पर सेकेंड के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, 4.186 वाट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इतना। है ना, ये सब निकाला करो, ठीक है ना। सब कुछ हम नहीं निकाल सकते। 1 किलो वाट दिया हुआ, 1000 वाट हो गया, 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है, तो कैलकुलेट करेंगे 1000 वाट का कितना हो जाएगा। जब 746 वाट का 1 हॉर्स पावर होता है तो 1.34 हॉर्स पावर में 746 कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ये सब निकाला करो, बेवकूफ़ की तरह सब कुछ हम निकाल कर देंगे। तुम निकालो पहले, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर हम एक अलग वीडियो तुमको भेजेंगे स्पेशल, ठीक है। जिसको भी नहीं आएगा तुम उसके लिए चिंता मत करो। पहले तुम सॉल्व करने का कोशिश करिए, है ना। पहले आप कोशिश करिए क्या, कि सॉल्व करें, उसके बाद फिर दिमाग लगाना है कि सर आ रहा है नहीं आ रहा है। सर हम तो अभी नानी घर में हैं तो कैसे आएगा हमको, ये सब बाद में दिया, पहले बनाओ, नहीं आएगा तो फिर हम हैं सॉल्व करके भेज देंगे वीडियो बना करके, ठीक है। टेम्परेचर पे आते हैं। डिग्री केल्विन इज इक्वल टू द डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सबसे फेमस इक्वेशन है ये। टेम्परेचर डिग्री 5 इज इक्वल टू द 9.9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। C/100 इज इक्वल टू द F माइनस 32/180 हो जाएगा, ठीक है। या C/5 इज इक्वल टू द F माइनस 32/9, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 5 या 10, 2 9 या 18 आ गया, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर। तो ये अब सारा का सारा यूनिट का जितना भी बात होता है सब कुछ क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि यूनिट वाला जितना भी बात है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जितना भी यूनिट था, है ना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताएंगे आगे, लेकिन ये यूनिट जितना भी हो सकता था फिजिक्स में जितना पढ़ना है, फिजिक्स में जितना भी आगे चल करके पढ़ना है, सबको यहाँ पर हम क्या कर दिए, को रिलेट कर दिए एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। जो जो लिखाया हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है ना। इस लेक्चर में जितना भी कुछ लिखाया है सब इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सर ये वाला इससे कैसे आया, ये आपको खुद दिमाग लगा करके बनाना है। आप खुद भी करिएगा तो
सब समझ में आएगा ना। हम सब कुछ करके देंगे तो आप क्या करिएगा, सिर्फ उसको उतार लीजिएगा। तो मेरा काम है क्या कि इसका वैल्यू क्या होता है वो बताना, कैसे आया है ना। उसके लिए अगर करने लगे हर एक इक्वेशन को तो कम से कम 4 घंटा लगेगा सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन में उसको करने के लिए, ठीक है ना। आप कहीं भी जाइएगा नहीं बताया जाता है, आप कहीं किसी का भी लेक्चर देख लो जा करके, ठीक है ना। अगर सब बताते तो हम भी बता दिया करते, ठीक है ना। लेकिन आपको याद करना होगा, सर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल कैसे आया, कैसे आया, क्या एक्सपेरिमेंटल है वो, है ना। वो क्या एक्सपेरिमेंटल है, वो वैल्यू दिया है साइंटिस्ट। 1 हॉर्स पावर को 746 वाट क्यों बोलते हैं सर, कैसे आया, तो वो सब क्या एक्सपेरिमेंटल है। सबको प्रूव करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद वो निकाला गया है। हमें ज़रूरत नहीं है उसको निकालने का, है कि नहीं। सर पाई रेडियन इज इक्वल टू द 180 डिग्री क्यों होता है, अरे क्यों होता है छोड़ो, वो एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं। अब क्यों होता है उसको जानना है तो उसको हम डिटेल में अलग से बताएंगे। कुछ कुछ का अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि सर 1 किलोवाट में 1000 वाट हुआ तो 1.34 हॉर्स पावर कैसे आ गया, तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। 1 कैलोरी पर सेकेंड इज इक्वल टू 4.186 वाट कैसे आया, ठीक है। ये सब बताने वाला चीज़ है, लेकिन आप ये सब बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। आप एक बार खुद करिए, आप एक बार खुद करिए, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट हो गया है, तो फिर एक चीज़ और लिखवाना है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है ना। अगर आप हमें दोस्त समझते हो तो दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ एक तरीके से, तो हम आपको बता रहे हैं, तो अब आपका दोस्त, दूसरे दोस्त का क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अब उसी तरीके से मेहनत करिए जितना हम कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके फिर बनेगा ना सब कुछ, है ना। मेरा दोस्त बनने का काम क्या है, एक टीचर दोस्त क्यों बनता है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझा सके हर चीज़ को, है ना। डाउट वगैरह आए तो उसको बता सके। अब आपका दूसरे तरफ से दोस्ती का काम क्या है कि मेहनत से पढ़ाई करना। जो सर होमवर्क दे रहे हैं, कि सर बोल रहे हैं कि अगर इसको इसमें करके लाना है तो दिन रात एक करके इसको कैसे हुआ वो कर लेना है। फिर भी नहीं आएगा, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड था, वो नहीं आ रहा सर, कैसे हुआ बताएंगे। लेकिन आप एक बार पूछो तो पहले, आप एक बार खुद सॉल्व तो करो, है कि नहीं। आप एक बार खुद सॉल्व करो, उसके बाद पूछो। नहीं बताएंगे तो फिर आप मुझे बोलिएगा कि सर आपने नहीं बताया कह करके, ठीक है। प्रॉमिस हम बताएंगे आपको, है कि नहीं। चलिए अब एक चीज़ और है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, और वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम तो 10 से 12 चैप्टर फिजिक्स का होगा, है ना, और केमिस्ट्री का कुल मिला करके 10 चैप्टर होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का, जिसमें वो आएगा ही आएगा। चलो मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि वो उसके बिना कोई काम नहीं होगा, अगर वो पता नहीं होगा तो, ठीक है ना। इसलिए वो एकदम ज़रूरी पता रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिजिक्स या केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, है ना, तो आपको उतना आपको पता होना ही चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा तो आपको 10 से 12 चैप्टर होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वैल्यू लिखवा रहे हैं सब, आपको याद रखना जरूरी है। चार्ज पहले बात करते हैं कि चार्ज कितना होता है। तो चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये था क्या, चार्ज। अब आते हैं मास। मास के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा ये, 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 kg या 29 ग्राम, 1000, 29, 30, 31, 31 में से 3 जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 3 गया 8,
10⁻28 kg ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। केजी से ग्राम में कैसे हुआ खुद बनाओ, नहीं आएगा तो हमसे पूछना। 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg है ना, बताया ना कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता, तो 1000 से गुना करिए, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, है ना, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 6 7 के बाद यहाँ पर 4 9 है और ये 2 6 है, ये ध्यान देना है। तो दोनों में अगर छोटा पता करना होगा तो कौन सा हो जाएगा 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, और 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 6726 है और ये क्या है 6749 है कि नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 49 है और ये छोटा हो जाएगा। अब होता है एक स्पेसिफिक चार्ज, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, उसको E/m करते हैं, E/m रेशियो, है ना, चार्ज बाई मास कर देते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज बाई मास करने के बाद आंसर कितना आता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है। इसके अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 9.57 इंटू 10⁻7 kg, और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको हल्का में मत लीजिएगा और मजाक में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन, किसने किया था, जे थॉमसन ने। ये कौन किया था, रदरफोर्ड ने, है ना। प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक हो गया, ठीक है। तो इतना आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर था वो समाप्त हो चुका है, इतना नोट करिए पहले। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आज का जो था वो थ्योरेटिकल पार्ट था सबका सब, है कि नहीं। आप देख रहे होंगे सब क्या था, डाटा बेस था, सब डाटा को याद करना है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे और कैसे बदलना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यूनिट कल हम ख़त्म भी कर देंगे, है ना, डायमेंशन पे आ जाएंगे लेक्चर नंबर 3 पे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।